अस्सलाम वालेकुम। अभी हम फेशियल नर्व की ट्रीटमेंट पे आ रहे हैं। ट्रीटमेंट है इसके अंदर कि एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी घर की होम रेमेडीज़ क्या है। लोग शहद खाते हैं, लोग अच्छी खुराक लेते हैं। डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर क्या करता है कि जिस तरह हम लोग हैं, हम इसकी फिजियोथेरेपी से स्टार्ट पहले देखते हैं कितना पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। फिजियोथेरेपी, इसका ऑपरेशन बहुत कम होता है, लेकिन बताता हूँ किस कंडीशन में होता है। इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं हम, जो कि फिजियोथेरेपी करेगा फेशियल नर्व की। उसके अलावा हम इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं और इसके अंदर स्टेरॉइड देते हैं ताकि ये ठीक होना शुरू हो जाए। टेपर ऑफ करते हैं इसको हम। टेपर ऑफ किए बगैर स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए प्लीज़। और उसके अलावा फेशियल मसाज होता है इसके अंदर। जो दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मिस कर जाते हैं वो ये है कि हम एक इंजेक्शन लगाते हैं बाजू में हफ्ते में एक बार, जो फॉलेज वालों को लगता है। वो बाजार में मिलता है, आप आएंगे हम उनका नाम बताएंगे आपको। इसके अलावा मैं B12 बहुत देता हूँ। B12 मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो माशाल्लाह ठीक हुए हैं, और जो नहीं ठीक हुए बताता हूँ क्यों, कौन नहीं ठीक हुआ। तो हम B12 बहुत लगवाता हूँ मैं, यानी हफ्ते में 2 बार लाजमी मैं न्यूरोबाइन या मेथी को बोल के इंजेक्शन लगवाता हूँ और मसाज करवाता हूँ, फिजियोथेरेपी कराता हूँ इनकी मैं। और फिर ओरल मेडिकेशन कम से कम 21 दिन चलती है, और एवरी सेकेंड 7th डे में इनको देखता हूँ कि कितना बेहतर हुआ। और बहुत से पेशेंट अगर ये दवाइयाँ फॉलो करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ जो आखिर में है वो ये है कि कॉम्प्लिकेशन क्या है। वो लोग जिनके कान से डिस्चार्ज हो रहा है, उनको अगर फेशियल नर्व हो गई तो प्लीज़ उसका MRI कराएं, उसको ऑपरेट कराएं। MRI वैसे सबका होना चाहिए, लेकिन MRI बहुत महंगा, लोग नहीं कराते। लेकिन जिनको भी फेशियल पैल्सी है उनको MRI कराना चाहिए या CT स्कैन कराना चाहिए, ताकि टू सी द कॉज। हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जिनका डिस्चार्ज आता है और उनको फेशियल पैल्सी हो गई, समझें वो ठीक नहीं होगी 98%, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी है जो बहुत देर से अंदर चल रही है। क्योंकि कान के पर्दे जो फट जाते हैं वो ऑपरेट से ठीक होते हैं, आप लोग करवाते नहीं हैं। उसको फ़ौरन ऑपरेट कराना, क्योंकि उसके पीछे और भी नर्व्स हैं जो ख़राब हो जाएंगी। और दूसरा, अगर फेशियल पैल्सी के बाद दर्द शुरू हो गई, मेरे पास बहुत 2 पेशेंट ऐसे थे पिछले 6 महीने में जो दवाई से ठीक नहीं हुए, फेशियल नर्व परमानेंट हो गई, लेकिन दर्द इतनी थी फिर मुझे खोलना पड़ा तो पता चला कि पीछे जो जहाँ से ये नर्व गुजरती है वो ब्रिज इसका बैठ गया था, उसने पूरी नस को दबा दिया था। तो हमें पूरा ब्रिज खोल के उस नस को निकालना पड़ा, तो आज माशाल्लाह वो ठीक है। तो किसी किसी में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू कीजिएगा। इसके CT MRI जो भी वो इसके कराने वाले हैं, इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि परमानेंट टेम्परेरी है। बिकॉज एक एक वो क्या कहते हैं उसको, अपाहिज ही है, मुंह का लकवा हो जाना। तो इसका ज़रा ख्याल कीजिएगा। थैंक यू।